दोस्तों, चांद हमारी पृथ्वी की इकलौती परमानेंट नेचुरल सैटेलाइट है। इसका जन्म पृथ्वी के जन्म के कुछ ही साल बाद हुआ था और तब से आज तक यह हमारी पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। चांद हमारी पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है और वैज्ञानिकों के द्वारा की गई स्टडी के मुताबिक यह हर साल हमसे 3 सेंटीमीटर दूर जा रहा है। चांद भले ही दिखने में बहुत मामूली लगे, लेकिन असल में ऐसा है नहीं। चांद के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें छिपी हुई है जो आगे चलकर हम इंसानों की मल्टी प्लानेटरी स्पीसीज बनने में बहुत मदद कर सकती है। मल्टी प्लानेटरी स्पीसीज का मतलब होता है ऐसे जीव जो एक से ज्यादा ग्रहों पर आराम से रह सकते हो। चांद के इतने ज्यादा इम्पोर्टेंट होने की वजह से ही अलग अलग देश यहाँ पर मिशन करने की कोशिश कर रहे हैं और उनमें से एक देश हमारा भारत भी है। 2008 में इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 1 को लॉन्च किया था। 2019 में चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था और अब 2023 में चंद्रयान 3 को लॉन्च किया जा रहा है। आज के इस वीडियो में हम आपको चंद्रयान 3 के बारे में बताएंगे। साथ ही में ये भी बताएंगे कि हर देश चांद पर जाने के लिए इतना बेताब क्यों है। आखिर चांद के पास ऐसी क्या खास चीज है जो हर देश को इसकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है और चांद के दक्षिण वाले हिस्से में आज तक कोई क्यों नहीं गया है। और आज ही के दिन चंद्रयान 3 जो है चांद की ओर रवाना होने जा रहा है। तो आज के इस रहस्य टेलीविजन के एपिसोड में आपको सब कुछ डिटेल में बताएंगे, इसलिए इसे एंड तक आप जरूर देखिएगा। 2008 में चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया था, जो मात्र एक ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट था। इसका काम था चांद के ऑर्बिट में रहकर उसका चक्कर लगाना और उस पर स्टडी और रिसर्च करना। चंद्रयान 1 मिशन सक्सेसफुल मिशन था और इसी के जरिए भारत पहला ऐसा देश बना था जिसने चांद पर पानी के होने के बारे में बताया था। इस खोज के बाद नासा के रिकॉन्सिस ऑर्बिटर ने कंफर्म भी किया था। भारत ने पानी को चांद के साउथ पोल पर खोजा था, जो चांद का एक ऐसा हिस्सा है जिसे ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया है। ये हिस्सा ज्यादातर अंधेरे में ही रहता है क्योंकि इस पर सूर्य की रोशनी ज्यादा नहीं पहुंच पाती है। चंद्रयान 1 के बाद 2019 में चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था। ये मिशन चंद्रयान 1 के मुकाबले बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स था। इसमें वैज्ञानिकों ने एक ऑर्बिटर के साथ साथ एक लैंडर और एक रोवर को भी मिशन में शामिल किया था। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि लैंडर का काम होता है सतह पर लैंड करना। इसी लैंडर के अंदर अलग अलग इंस्ट्रूमेंट मौजूद होते हैं जो चांद की सतह पर रिसर्च करके सारे डेटा वैज्ञानिकों तक भेजते हैं। इसी लैंडर के अंदर रोवर मौजूद होता है जिसका काम होता है सतह पर टहलकर एक्सप्लोरेशन करना। चंद्रयान 2 मिशन का ऑर्बिटर बिल्कुल सक्सेसफुली चांद के ऑर्बिट में पहुंच गया था, जो आज भी बिल्कुल सही तरीके से फंक्शन कर रहा है। लेकिन विक्रम लैंडर की लैंडिंग के समय वैज्ञानिकों का स्पेसक्राफ्ट से कांटेक्ट ही टूट गया था, जिस वजह से यह चांद की सतह पर जाकर क्रैश हो गया था। लेकिन चंद्रयान 2 की असफलता के बाद भी इसरो के वैज्ञानिक रुके नहीं और उन्होंने चंद्रयान 3 को डिजाइन करने की शुरुआत कर दी। ये मिशन चंद्रयान 2 के मुकाबले थोड़ी कम लागत में बना है और ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें ऑर्बिटर को नहीं ऐड किया गया है और ऑर्बिटर वही यूज किया जाएगा जो चंद्रयान 2 वाला चांद पर आज भी मौजूद है। चांद पर उतरना इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन उससे सॉफ्ट तरीके से उतारना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब होता है किसी भी ग्रह या चांद की सतह पर बहुत आराम से लैंड करना। सॉफ्ट लैंडिंग करने में बहुत अच्छी इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन लगता है और यही कारण है कि आज तक चांद पर सिर्फ 3 देश ही सॉफ्ट लैंडिंग को सक्सेसफुली कर पाए हैं। वह 3 देश है चाइना, रशिया और अमेरिका। अगर इसरो का चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुल हो जाता है तो भारत चौथा ऐसा देश बन जाएगा जिसने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की इस कला को मास्टर कर लिया होगा। अब सवाल यह आता है कि आखिर हर देश चांद पर जाने की कोशिश क्यों कर रहा है। चांद तो एक बंजर जगह है, तो फिर ऐसी क्या चीज है जो इसे इतना ज्यादा खास बना रही है। पिछले 2 दशकों से हम इंसान मंगल ग्रह पर जाने के लिए बहुत तेजी से प्रयत्न कर रहे हैं। इसके लिए एलोन मस्क की कंपनी SpaceX ऐसे रॉकेट को डिजाइन कर रही है जो हमें मंगल ग्रह पर ले जा पाए। साथ ही में नासा भी मंगल ग्रह पर जाने की पूरी तैयारी कर रहा है। वैज्ञानिक बताते हैं कि चांद पर जाकर रहने से हम पृथ्वी से भिन्न वातावरण को समझ पाएंगे। यही कारण है कि अगले कुछ सालों में नासा अपने आर्टेमिस मिशन को लॉन्च कर रहा है, जिसमें एस्ट्रोनॉट करीब 50 साल बाद फिर से चांद पर जाएंगे। 1969 में जब नासा के एस्ट्रोनॉट चांद पर गए थे तो वह कुछ समय के बाद वापस भी आ गए थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। वह चांद पर जाने के बाद थोड़े दिन के लिए वहां पर रहेंगे और रिसर्च करेंगे। नासा एक मून बेस को क्रिएट करना चाहता है जिसमें भविष्य के इंसान रह पाएंगे। चांद हमारी पृथ्वी से बहुत नजदीक मौजूद है, जिस वजह से यहाँ पर जल्दी जल्दी मिशन करना और उनमें गलतियां करके सीखना बहुत आसान है। इस प्रोसेस में समय और पैसे दोनों ही बहुत कम लगते हैं।
वहीं अगर हम डायरेक्टली इस चीज को मंगल ग्रह पर करने की ट्राई करेंगे तो ये बहुत ही ज्यादा रिस्की भी होगा और एक्सपेंसिव भी। इसके अलावा चांद पर कुछ वैल्यूएबल चीजें भी मौजूद है जो हम इंसानों को भविष्य में बहुत कुछ काम आ सकती है। आज हम इंसान ग्लोबल वार्मिंग की दिक्कत को झेल रहे हैं। इंडस्ट्रीज और गाड़ियों से निकलने वाले धुएं की वजह से हमारी पृथ्वी का तापमान तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह से दुनिया भर में मौजूद ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, जिससे समंदर का लेवल बढ़ता जा रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो आगे चलकर मालदीव्स जैसे फेमस देश पूरी तरीके से पानी के अंदर डूब जाएंगे। धीरे धीरे हमारी पृथ्वी का तापमान इतना हो जाएगा कि हम उसे सहन ही नहीं कर पाएंगे। इंडस्ट्रीज और गाड़ियों से निकलने वाले धुएं में मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैसेज होती है। अगर आपको नहीं पता है तो बता दूं कि ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने का काम करती है। वायुमंडल में मौजूद ये गैस सूर्य की गर्मी को लॉक कर देती है, जिस वजह से पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। वैज्ञानिक कई सालों से ऐसे किसी रिसोर्सेज को ढूंढ रहे हैं जिनमें ज्यादा एनर्जी भी रिलीज हो और उससे ज्यादा पॉल्यूशन भी ना क्रिएट हो। ऐसे ही रिसोर्सेज की तलाश में वैज्ञानिकों को चांद पर एक ऐसी चीज मिली जो बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है। चांद पर बहुत भारी मात्रा में हीलियम 3 नाम का एक एलिमेंट पाया गया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इसके जरिए वे बहुत सारी एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और इस प्रोसेस में ग्रीन हाउस गैस भी नहीं रिलीज होगी। दोस्तों, हर देश चांद पर जाकर इस रिसोर्सेज पर अपना कब्जा जमाना चाहता है। यही कारण है कि हमें स्पेस एजेंसीज के बीच चांद पर जाने की होड़ दिखाई दे रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर चांद पर मौजूद सारे हीलियम 3 को इंसानों की एनर्जी की जरूरतों में इस्तेमाल किया जाए तो हमें अगले 10,000 सालों तक किसी भी दूसरे रिसोर्सेज को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब यह है कि इतने हीलियम 3 के जरिए हम इंसानों की एनर्जी डिमांड अगले 10,000 सालों के लिए कंप्लीट हो जाएगी। इसके अलावा चांद पर पानी भी मौजूद है जो छोटे छोटे क्रिस्टल के रूप में है। वैज्ञानिक बताते हैं कि इस पानी को भी एक्सट्रैक्ट करके वह एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद होते हैं और इन दोनों को ही अलग करने के बाद इन्हें रॉकेट फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये आपको पता है कि एक मिशन को करने में सबसे ज्यादा ईंधन रॉकेट लॉन्च में खर्च होता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए रॉकेट को 11 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ऊपर उठना पड़ता है, जिसमें बहुत सारा ईंधन खर्च होता है। भविष्य में हम चांद पर एक बेस बनाकर वहीं पर रॉकेट की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। चांद की ग्रेविटी पृथ्वी के मुकाबले 6 गुना कम है, जिस वजह से रॉकेट को लॉन्च करने में कम ईंधन खर्च होगा। ये ईंधन भी चांद पर मौजूद पानी से ही आएगा, जो पृथ्वी पर मौजूद रिसोर्सेज को बचाने में मदद करेगा। हालांकि ये बात बिल्कुल सही है कि रॉकेट के रॉ मटेरियल को हमें पृथ्वी से ही चांद तक कैरी करके ले जाना पड़ेगा, लेकिन ओरिजिनल मिशन करने में वैज्ञानिकों को ज्यादा ईंधन नहीं खर्च करना पड़ेगा। चांद को समझना और इस पर स्टडी करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसमें हमें सौरमंडल और अपनी पृथ्वी की हिस्ट्री के बारे में हम जान सकते हैं। चांद दिखने में भले ही एक मामूली ऑब्जेक्ट लगे, लेकिन ऐसा है नहीं। यही कारण है कि हमारे देश के साथ साथ दुनिया भर के इतने सारे देश चांद पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हमारा देश चांद पर सही सलामत सॉफ्ट लैंडिंग कर लेता है तो ये दुनिया का चौथा ऐसा देश बन जाएगा जिसने इस कठिन मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया होगा। चंद्रयान 3 को चांद के साउथ पोल पर उतारा जाएगा, जिसके बारे में अभी भी वैज्ञानिक इतना ज्यादा नहीं जानते हैं। यहाँ पर काफी ज्यादा अंधेरा रहता है और काफी बड़ा एरिया में बड़े बड़े गड्ढे फैले हुए हैं। ये जगह उबड़ खाबड़ होने की वजह से स्पेसक्राफ्ट यहाँ आकर कंफ्यूज हो जाते हैं और वैज्ञानिक भी लैंडिंग की जगह की सटीक जानकारी नहीं ले पाते हैं। लेकिन इस बार चंद्रयान 3 पर वैज्ञानिकों को उम्मीद है। वैसे आपको क्या लगता है, चंद्रयान 3 सभी की उम्मीदों पर खरा उतरेगा? आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।